ओके चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट, थोड़ा सा कुछ मैं प्रॉपर्टी आपको बता दूं विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा ही बताऊंगा, देखिएगा जरा। अगर मैं बोलूं कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, z इज इक्वल्स टू z1 प्लस z1 इंटू z1 इंटू z2 है ना, इंटू z3, जो भी रहेगा। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ मीन्स मॉडुलस ऑफ z will be equals to modulus of z1 into modulus of z2 into modulus of z3 and so on। अगर मैं आपको ये भी बोलूं, अगर मैं आपको यस गुड आफ्टरनून फॉर टू ईच एंड एवरीवन, मजा आ जाता है। चलो, सो ये एक फॉर्मूला हमने लिख लिया, और एक फॉर्मूला लिख लेते हैं कि अगर मैंने बताया कि मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू, एक और फॉर्मूला बता दूं कि z इज इक्वल्स टू z1 अपॉन z2, so modulus of z will be equals to modulus of z1 upon modulus of z2। ओके, सो ये भी फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। एक और भी फॉर्मूला है, बट मैं सोचता हूं कि क्वेश्चन करेंगे उसके साथ में करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं इसके, मतलब आप मॉडुलस के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर उसके साथ में बताते रहूंगा तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके ऊपर सोच समझ के बताना हर एक चीज, बिना सोचे हुए फील किए हुए मैथमेटिक्स में उतना मजा नहीं आता। ओके, तो फील कीजिएगा क्वेश्चंस को। अगर मैं इसको बोलूं आई इवेल्युएट आई रेस टू 18 प्लस 1 अपॉन आई द होल रेस टू 25, द होल रेस टू व्हाट 25, द होल रेस टू 3, इसका होल रेस टू व्हाट 3। अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से। अब मैंने कैसे बताया था, ये पावर आई का क्या है, इवन नंबर है, तो स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आई स्क्वायर द होल रेस टू 9 बराबर है 9 टू 18 प्लस 1 रेस टू 25 अपॉन आई रेस टू 25 द होल रेस टू क्यूब। मजा आ गया, मजा आ गया। यस, अब देखो आई स्क्वायर रेस टू ऑड नंबर है, आई स्क्वायर रेस टू ऑड नंबर, आई स्क्वायर रेस टू ऑड पावर होगा, सो इट इज ऑलवेज -1, सो इसके जगह पे लिख दिया -1 प्लस 1 रेस टू एनीथिंग, 1 रेस टू एनीथिंग इज 1 रेस टू एनीथिंग इज व्हाट 1, तो वो लिख दिया 1 रेस टू 25 इज 1, आई रेस टू 25। तो कभी भी ऐसा रहेगा तो स्प्लिटिंग करेंगे पहले आई इंटू आई रेस टू 24 में। याद आया कुछ, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, -1 प्लस 1 अपॉन आई इंटू आई रेस टू 24 इज आई स्क्वायर द होल रेस टू 12, सही है, द होल रेस टू 3। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, देखिएगा जरा एक और स्टेप लिख देता हूं। So this is -1 plus 1 upon I into I square raised to even power, I square raised to अगर even power होगा so it is always equals to 1। अब देखो I square raised to 12 है, यह हो जाएगा वो 1 the whole raised to cube। इसका मतलब अगर मैं पावर आई स्क्वायर रेस टू अगर इवन पावर होगा सो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अब देखो आई स्क्वायर रेस टू 12 है, यह हो जाएगा वो 1 द होल रेस टू क्यूब। इसका मतलब अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू -1 and this is 1 upon I, this is what plus 1 upon I the whole raised to 3। अब इसको पहले रैशनलाइज करो आई को, सो क्या करेंगे देखो -1 प्लस दिस इज 1 और आई को रैशनलाइज अकेला है तो क्या करेंगे, तो दिस इज अपॉन आई, सो कैसे करते भाई,
इसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं ताकि आई डिनोमिनेटर वाला रैशनलाइज हो जाए। चलो, द होल क्यूब, so this is minus 1. 1 into I will be 1I, and this is I square. I into I is I square is what? minus 1. क्या बात है, the whole raised to cube. इसका मतलब this is minus 1 plus minus I the whole raised to cube. अगर मैं इसको माइनस बाहर डाल दूं, so this is square. I into I is I square is what? minus 1. क्या बात है, द होल रेज टू क्यूब. इसका मतलब दिस इज -1 प्लस माइनस आई द होल रेज टू क्यूब. अगर मैं इसको माइनस बाहर डाल दूं, सो दिस इज 1 प्लस आई द होल रेज टू क्यूब. सही है दोस्तों, सही है. अब क्या कर सकता हूं मैं, अब क्या कर सकता हूं. देखिए जरा, आई का क्यूब इज आई, माइनस का क्यूब इज माइनस तो कंटिन्यू होगा, एंड दिस इज 1 प्लस आई द होल क्यूब. 1 प्लस आई द होल क्यूब. What is the formula for a plus b the whole cube? A plus b the whole cube is equals to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था हमने, बस यूज कर लो यार. दिस इज माइनस ऑफ, दिस इज 1 का क्यूब टू माइनस ऑफ दिस -1 प्लस -3 कांस्टेंट minus plus 2 plus minus 2i which is in the form of a plus bi. स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है ना. सिंपल हो गया यार, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. गजब ना, समझ में आ रहा है? यस और नो चैट बॉक्स में चले. ये समझ में आ गया सबको? सिंपल सॉल्व किया एकदम, है ना. खाली अगर हमको चारों एक्सरसाइज आ जाएगा तो मिसलिनियस करने में कोई बड़ी बात है नहीं, है ना. सही है. चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा. चारों एक्सरसाइज किया है. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट दिस वी हैव टू प्रूव. RE मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस IM मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. लेट अस सी, दिस इज द प्रॉपर्टी बाय द वे. इसमें प्रूव कर लेते हैं.
अगर मैं बोलूं Z1 इज इक्वल्स टू लेट Z1 इज इक्वल्स टू A प्लस BI, बराबर है, दिस इज A प्लस BI Z1, Z2 को ले लिया हमने X प्लस YI, सही है। चलो दीज आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये निकालेंगे Z1 इंटू Z2 और फिर देखेंगे उसका रियल पार्ट क्या आता है। सो Z1 इंटू Z2, सो Z1 इज व्हाट A प्लस BI इंटू Z2 इज X प्लस YI। अब बस मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल जैसे ब्रैकेट ओपन करते हो। सो A into the whole bracket, that is A into X plus YI. YI is A plus A minus, जहां दिख जाए जो चीजें डाल AX माइनस BY, सही है, E प्लस BX, सही है। चलो अब ये निकलने के बाद मतलब A प्लस BI के फॉर्म में, रियल प्लस इमेजिनरी के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए। अगर मैं इसका बोलूं रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, सो व्हाट इज रियल पार्ट, जिसमें आई नहीं है, तो दिस इज व्हाट रियल पार्ट एंड दिस इज व्हाट इमेजिनरी पार्ट, बराबर है। रियल पार्ट क्या है इसका, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 विल बी AX माइनस BY। A देखो, A क्या है, A is रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। सो A क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, तो लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू X क्या है, X इज रियल पार्ट ऑफ Z2, सो लिख दो रियल पार्ट ऑफ Z2 पार्ट ऑफ Z1, तो लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू X क्या है, X इज रियल पार्ट ऑफ Z2, सो लिख दो रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस ऑफ B, देखो B इज व्हाट, B इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Y क्या है, Y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यही था ना, यही तो प्रूफ करने का था, मिल गया। सो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू दिस। ओके, सिंपल हो गया, एकदम सिंपल हो गया भाई,
एकदम सिंपल है कि नहीं है? अगर बेसिक आती रहेगी ना, मतलब हमने अगर सारे एक्सरसाइज किए हुए हैं, सारे उसमें के कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, तो भाई बहुत इजी एक्सरसाइज। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
reduce 1 upon 1 minus 4i, 1 upon 1 minus 4i, 1 upon ना upon y will be pi cat of y देखो minus यहाँ -1 ओके ये minus pi is 20 आएगा ऊपर लिख दिया this minus 27 will be pi minus 6 6 7 8 यस करेक्ट। चलो ये देखो मिसलेनियस है, थोड़ा कैलकुलेटिव तो ज्यादा होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कैलकुलेटिव ना हो, है ना, कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें, बट देखना है कोई बात नहीं, खाली कैलकुलेशन ही तो है, और क्या है, एक्स्ट्रा क्या किया। सो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, सो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली कैंसिलेशन करूं, 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 0 जा 2 7 जा, then 2 how much times 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, बस हो गया। सो दिस इज 307 plus 599i upon this is 442,
सही है। सो दिस विल बी इक्वल टू 307 अपॉन 442 प्लस 599 अपॉन 442 इंटू आई। सही है दोस्तों, यस। 966, 966, दिस इज 400, 1100 जा रहा है। यस 599, सही है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही है, और आंसर वैसे डिस्प्ले होता रहे, आंसर चलता रहे तो मजा आएगा। सॉल्व सॉल्व कर, देखो जब कैलकुलेशन होगा तब सॉल्व करते रहना है, सॉल्व करते रहना है, सॉल्व कर करके बताना है। नाउ दिस इज फोर्थ वन, x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई सी माइनस आई डी। ओके, सो
is equals to, this is AC plus BD upon C square plus D square, and this will be plus I into AD minus BC अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। सही है। अब मैं दोनों अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब ये हो गया ये इससे इक्वल होगा, रियल पार्ट से इक्वल होगा, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर दिस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। सही है दोस्तों, सही है, एकदम सही है ना। एंड दिस माइनस 2xy विल बी इक्वल्स टू AD इमेजिनरी पार्ट के साथ में। सो AD माइनस BC अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब माइनस सामने डालता 2xy मिल जाएगा। ओके, सो बाद में डायरेक्टली मैं लिख देता हूं उसमें। अब देखो जरा, हमारे पास रिलेशन था, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पता है, और क्या पता है हमको, निकालना क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो वी हैव अ रिलेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर the whole square will be equals to x square minus y square the whole square minus 4x square. So x square minus y square the whole square minus 4x square y square। सही है, चलो इतना तो सही मिल रहा है। अब देखो जरा, अब जरा ध्यान से देखो, है ना, अब जरा ध्यान से देखो, दिस वी हैव टू फाइंड आउट, यही पार्ट चाहिए हमको, y स्क्वायर। सही है, चलो इतना तो सही मिल रहा है। अब देखो जरा, अब जरा ध्यान से देखो, है ना, अब जरा ध्यान से देखो, दिस वी हैव टू फाइंड आउट, यही पार्ट चाहिए हमको। ये पार्ट तो हमको पता है, दैट इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। व्हाट वी हैव, दैट इज AC प्लस BD, AC प्लस BD होल स्क्वायर, मतलब यही है, वही है ना वो 2xy इसका होल स्क्वायर अपॉन दिस। ये पार्ट तो हमको पता है, स्क्वायर x, हमारे पास रिलेशन था, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पता है, और क्या पता है हमको, निकालना क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो वी हैव अ रिलेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। So x square minus y square the whole square minus 4x square y square। सही है, चलो इतना तो सही मिल रहा है। अब देखो जरा, अब जरा ध्यान से देखो, है ना, अब जरा ध्यान से देखो, दिस वी हैव टू फाइंड आउट, यही पार्ट चाहिए हमको। ये पार्ट तो हमको पता है, दैट इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। व्हाट वी हैव, दैट इज AC प्लस BD, AC प्लस BD बराबर है अपॉन दिस इज व्हाट, AC स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। सही है, द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू x स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब यही है ना। यही है ना, दैट इज ऐसा लिख सकते हैं इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज माइनस ऑफ 2xy द होल स्क्वायर, वही है ना वो 2xy इसका होल स्क्वायर, मतलब माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर तुम माइनस में डालोगे तो स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब तुम्हें बचेगा तो यही सब चीजें। सो दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2 इंटू AC BD प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर। सही है दोस्तों, क्या किया मैंने, a प्लस बी द होल स्क्वायर, यहां पे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर द होल स्क्वायर। ओके, माइनस ऑफ दिस इज 2xy द होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। सो मैं स्क्वायर जब देखूंगा, जब इसका स्क्वायर देखूंगा, इसका वैल्यू कितना है देखो जरा, AD माइनस BC, AD
माइनस बी सी बराबर है अपॉन दिस इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर द होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर डाल देता हूं पहले। सो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिस इज दिस वन एंड इसके ऊपर क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। सही है, चलो डिनोमिनेटर सेम है, देखो जरा दिस इज ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac bd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन दिस इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर द होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस ऑफ ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2adbc ad अपॉन दिस इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर द होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस ऑफ ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2adbc प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन दिस इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर द होल स्क्वायर। इसको स्प्लिट मत करना नीचे वाले को, अब ऊपर वाले को ही सॉल्व करने वाला हूं मैं, देखिएगा जरा। तो दिस इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक बार लिख देते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर द होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके हमको ये लेके आना है, ध्यान में रखना ये तो हमको यही चाहिए ना LHS में। अब ये दिस इज ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac/bd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, साइन चेंज माइनस था तो प्लस 2adbc प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस के साथ ये माइनस था ना, दिस वन इज माइनस और प्लस, क्या गड़बड़ किया? ये कैंसिल होना चाहिए था, क्या गड़बड़ कर दिया बताओ पहले। दिस वन इज एक बार देख लो जरा कुछ क्या गड़बड़ किया है इसमें। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सही है। दिस इज ए सी प्लस बी डी, सही है, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी, सही है। एंड दिस इज दिस वन, ओके। सो यहां पे मैं देखूं, सो 2xy इज इक्वल्स टू दिस वन, सही है, 2xy इज इक्वल टू दिस, सही है। चलो यहां पे देखेंगे, ओ हो दिस वन इज प्लस 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 प्लस, क्या गड़बड़ कर रहे हैं वे, ये प्लस था ना, ये इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा। ठीक से लिखना, ठीक से लिखना, मेरे से गलती बिल्कुल मत करना। सो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दिस वे, ओ हो दिस वन इज प्लस 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 प्लस, क्या गड़बड़ कर रहे हैं वे, ये प्लस था ना, ये इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा। ठीक से लिखना, ठीक से लिखना, मेरे से गलती बिल्कुल मत करना। सो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस विल बी, थोड़ा सा हम रब कर लेते हैं, देखिएगा जरा, थोड़ा सा हम इसको रब कर लेते हैं, ओके। देखो जरा, बहुत बहुत माइन्यूट सा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, ये प्लस है ना। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, दिस इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर द होल स्क्वायर लिख दिया। चलो अब ऊपर क्या बचेगा, दिस इज ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो जरा, अब देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल, अब बचा क्या, दिस इज ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अब ए वाला सब साथ में लिख लेना, पहले सब ए वाला साथ में, तो ए स्क्वायर सी वाला, ए स्क्वायर सी स्क्वायर वाला, ए वाला और ये वाला कैंसिल, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो जरा, अब देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल, अब बचा क्या, दिस इज ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अब ए वाला सब साथ में लिख लेना, पहले सब ए वाला साथ में, तो ए स्क्वायर सी वाला, ए स्क्वायर सी स्क्वायर वाला और ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अब बचा कौन सा, वो लिख लो, तो दैट इज प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके, द होल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब देखिएगा जरा, मैं ऊपर लिख देता हूं, जगह तो बचा ही नहीं है, यहां पे लिख देता हूं, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन है, बचेगा क्या ब्रैकेट में, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है,
सो प्लस बी स्क्वायर, यहां से डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, द होल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर द होल स्क्वायर। इसका मतलब ये देखो कॉमन है एक बार, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस यहां से डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, द होल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर द होल स्क्वायर। इसका मतलब ये देखो कॉमन है एक बार, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या आया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर द होल स्क्वायर। सो ये डी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या आया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर द होल स्क्वायर। सो ये और ये कॉमन फैक्टर कैंसिल, बचा क्या, सो दिस विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन बुक में अच्छे से करना, अच्छे से मिलेगा। सही है दोस्तों, एक तो ऐसा पढ़ाया मैंने, एक तो ऐसा पढ़ाया, एक तो लास्ट ईयर जो मैंने अलग सा एक बताया था कॉन्जुगेट वाला मेथड, तो आप लोग उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना। लास्ट ईयर भी हमने किया था ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें भी एक छोटा सा मेथड बताया था मैंने, आप उसको भी चेकआउट कर लेना। बट आई थिंक सो ये भी आना चाहिए, इसलिए मैंने ये जो जब अभी पढ़ा था तो मैंने ये बेसिकली आपको चूज करके बताया कि कैसे करते हैं। ओके, थोड़ा सा बड़ा भी जाएंगे ना यार, ऐसा सब छोटा छोटा जाएंगे तो मजा थोड़ी ना आएगा, हर एक टाइप का कैलकुलेशन